मेरे भाई इस लड़ाई को समझो, ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में बहुत जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा, इस लड़ाई में सलीके से काम करना पड़ेगा। इस लड़ाई में आपको ये बताना पड़ेगा कि नहीं, ये जो बड़ी ताकतें हैं इनसे निपटा कैसे जाए। थोड़ी अक्लमंदी से काम लेना पड़ेगा, थोड़ी दानिशमंदी से काम लेना पड़ेगा, वरना मंसूबे इतने खतरनाक हैं कि बंगाल की एक चुनावी सभा में खड़े होकर के जब अमित शाह जी होम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि हिंदू, सिख, बौद्ध कोई भी रिफ्यूजी होगा वो हिंदुस्तान में रहेगा, बस घुसपैठिए नहीं रहेंगे। घुसपैठिए से उनकी मुराद जानते हैं कौन है? सब यही लोग। मैं एक नज्म पढ़ता हूं जी, एक ताजा नज्म है जिसे अभी बहुत कम सुनाया है। सुनाएं जी। जो एनआरसी लेकर के ये सोच रहे हैं कि जिसे चाहेंगे उसे मुल्क के बाहर खदेड़ देंगे, नहीं साहब। इमरान एक नज्म सुनाता है कि जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, मुट्ठी में भारत माता है। जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, मेरा मतलब हम और आप। जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है। माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, मुट्ठी में भारत माता है। जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है। जिसको ये लगता उसकी मुट्ठी में भारत माता है, मुट्ठी में भारत माता है। क्या कहने, वाह वाह। सरदार जी ने भी मेरे साथ हाथ उठा रखा है। भारत माता की, भारत माता की। जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, क्या कहने। ये जो 30 करोड़ लोग हैं उनकी तरफ से अगर इन 4 मिसरों में उनके दिल की तर्जुमानी हो गई हो, जो दर्द जो डर आपके दिलों में पलता है, अगर वो इन 4 मिसरों में ढल गया हो धारावी वालों, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है। यहाँ से दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत दाद भी उठनी चाहिए इन मिसरों पे। मैं पढ़ता हूँ साहब कि जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा ईमान से है। चौथे मिसरे पे तैयार रहिएगा कि जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा ईमान से है। अपनी घुटी चीखों से आखिर कितनी बार बताऊं मैं, उतनी मोहब्बत इस बेटे को अपने हिंदुस्तान से है। वाह 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 वाह। कि मेरा जिस्म तो मरकर इसकी मिट्टी में मिल जाता है। उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप जो ये कह रहे हैं। मैं तो उनसे अलल ऐलान बस इतना कह रहा हूं कि होश वालों सुनो, ऐ दीवानों सुनो। क्या बात है। होश वालों सुनो, ऐ दीवानों सुनो, और बेबस सभी हुक्मरानों सुनो, और बेबस सभी हुक्मरानों सुनो। जो बचा ना सके अपनी आवाम को,
जो बचा ना सके अपनी आवाम को, ऐसे सारे सियासी घरानों सुनो, सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के। अब जो मिसरा आ रहा है उस पे मेरी हिम्मत पुकारती है आपको कि सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के। बेशक, क्या कहने, क्या सदाकत है। तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जिंदाबाद इमरान साहब, वाह वाह वाह। नहीं मानता कि ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, वाह। तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से, बात इतनी सी है कोई समझाइए, बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से। आहा, सुभान अल्लाह, क्या कहने यार, वाह वाह वाह। दुनिया में फिरौन से, क्या कहने इमरान साहब। तेरे इस झूठ के डर के व्यापार को, तेरे इस झूठ के डर के व्यापार को, तेरी रफ्तार को, जुल्म की धार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। क्या ताई चुनाव लड़ रही हैं, भाजपा चुनावों में एक नारा देती है बेटी बचाओ, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर के चिन्मयानंद तक बेटी किससे बचाओ? उन्हीं से बचाओ जो नारा दे रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं से बचाओ जो नारा दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि भाजपा जब ये नारा दे रही थी कि बेटी बचाओ, तो ये भूल गई कि आगे लिखना था कि भाजपा के विधायकों से। क्या बात है, वाह, ये भी लिख देना चाहिए था उन्हें, यही सदाकत है। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि जुल्म की मारी बेचारियों के लिए एक आंसू नहीं नारियों के लिए, बेटियों के लिए सिर्फ नारे हैं और जनसभाएं बलात्कारियों के लिए। लुट रही बेटियों पर भी खामोश है, आप एहसान के भी फरामोश हैं। ऐसे जालिम को, ऐसे खतावार को, ऐसे बेहिस को और ऐसे मुर्दार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, क्या कहने, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साहब, क्या कहने, इरशाद कि ऐ सियासत तेरी साजिशें हर तरफ, हम मिटे बस यही ख्वाहिशें हर तरफ। पहले पानी बरसता था पर आज कल खून ही खून की बारिशें हर तरफ। खून के कत्लो गारत के बाजार को हमसे बस सब्र ही के तलबगार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। सब हाथ उठा के बता दिए हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ा सा वक्त शायद बचा हुआ है, बचा हुआ है कुछ टाइम बचा हुआ है। देखिए, बेटी की हिफाजत की बात की कि बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ एक बेटी कैमरा लेकर अकेली हजारों की भीड़ में खड़ी है। एक बार तालियों से इस्तकबाल करें, ये इमरान साहब की। सच बात की पैरोकारी है,
आरिफ भाई, मैं लंदन में खड़ा होकर के जब नज्म पढ़ रहा था, जब मैं ये पढ़ रहा था कि ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूं, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूं, जिसको मिल करके सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूं, हाँ मैं कश्मीर हूं, हाँ मैं कश्मीर हूं। क्या कहने। तो सामने से एक बुजुर्ग उठे जो हिंदुस्तान के कानपुर के रहने वाले थे, तकरीबन 35 साल पहले जी जाकर के इंग्लैंड बस गए थे। वो मुझे मुझसे लिपट करके बेतहाशा रोने लगे और मुझसे उन्होंने कहा कि डरते नहीं हो? तुम्हें डर नहीं लगता? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तब मैंने बस एकाएक ज़हन में वही ये नज़्म आई, आप सबने सुना है लेकिन मैं फिर से पढ़ता हूँ।